क्या आपने कभी सोचा है क्यों ना अपने पैसे को डबल किया जाए, क्यों ना अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और आपको पता लगे कि जहां आपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट किया है वो कंपनी वो पैसे लेकर भाग गई। क्या होगा आपके साथ? और ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के हजारों लोगों के साथ, जहां पर भारत में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें बड़े बड़े चर्चित इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया था। एक ऐप जहां पर लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाने कहा जाता था, और जब वो पैसे इन्वेस्ट करते थे पहले कुछ रिटर्न्स आते थे और फिर वो सारे पैसे लेकर वो फरार हो जाते थे। इंडिया के स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में लगातार से स्कैम सामने आ रहे हैं, और एक नया स्कैम है जो है हाई बॉक्स इन्वेस्टमेंट स्कैम, जहां 1,000 करोड़ रुपए का गबन करके ये लोग भाग गए। और क्यों इसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया स्टार्स, यूट्यूब स्टार्स इन्वॉल्व हैं, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। क्या है ये हाई बॉक्स, आइए समझते हैं। इस ऐप को देखिए, ये ऐप आपको असल में एक बहुत पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की याद दिलाएगा। एक चाइनीज ब्राउजर यूसी प्ले करके आता था, उसकी तरह का ये ब्राउजर सा दिखेगा, लेकिन असल में ये ऐप है हाई बॉक्स, जिसको देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ऐप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा किसी गेम का या किसी ब्राउजर का ऐप है ये, लेकिन असल में एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स का वादा किया जाएगा। और उन रिटर्न्स में आपको ऐसा नहीं कि 2%, 3%, 30%, 40% ऐसे रिटर्न आपको हफ्ते और रोज रोज मिलते थे, जहां पर आपको 100% से भी ज्यादा रिटर्न के वादे किए जाते थे इन लॉन्ग टर्म। तो कई लोगों ने इन हाई बॉक्स के रिटर्न्स के ऊपर विश्वास किया, यहाँ पर पैसे निवेश किए, और कई सारे लोगों से जब आपको पैसे लेने होते हैं तब आपको बनानी पड़ती है क्रेडिबिलिटी, यानी मार्केट में आपकी वैल्यू। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, आप किसी चीज़ पर कैसे विश्वास करते हो, उसके ऊपर आप तब विश्वास करते हो जब कुछ ऐसे चेहरे जिन पर आप यकीन करते हो वो वहाँ पर पहले से इन्वेस्टेड हो। मान लो आप अगर अपने घर में हो तो आप किसी दुकान से सामान कब खरीदते हो? जब आपको पता हो ये दुकान अच्छी रेट पर सामान मुहैया कराता है। इसका पता कैसे लगता है? आपके आस पड़ोस या आपके पेरेंट्स वहाँ से सामान खरीदते हैं। आज के टाइम में हम किन पर ट्रस्ट करते हैं? हम ट्रस्ट करते हैं उन लोगों को जिनको हम सालों से फॉलो करते हैं, जिनको जानते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया स्टार्स उन स्टार्स की तरह उभरे हैं जिन पर लोगों को विश्वास होता है। और कुछ ऐसे सोशल मीडिया स्टार, यूट्यूब स्टार का इस्तेमाल किया हाई बॉक्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। देखिए, हम ऐसे वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े लोग विश्वास करते हैं, जो इसके ऊपर ऐड करते हैं, जो इसके लिए ऐड करते हैं। इसलिए हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने लोग हमें जानते हैं, तो आइए आप हमें निवेश करिए। और इसी में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो हाई बॉक्स को प्रमोट कर रहे थे, चाहे एक्ट्रेसेस हों जैसे रिया चक्रवर्ती, तेजस्वी प्रकाश, या फिर कॉमेडियन हो भारती सिंह, या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जैसे सौरभ जोशी और एल्विश यादव, या फिर अभिषेक मल्हान। ऐसे लोगों पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने हाई बॉक्स को प्रमोट किया। निश्चय ही इन लोगों को ये नहीं पता होगा कि हाई बॉक्स पैसे लेके भाग जाएगा, मुझे उम्मीद है इनको नहीं पता होगी ये चीज़, लेकिन इनको हाई बॉक्स ने पैसे ऑफर किए कि आप हमारे ऐप को प्रमोट करें, और इन्होंने उस ऐप को प्रमोट किया। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं ओवरऑल। तो उन फॉलोअर्स को ऐसा लगा कि देखो भाई, पूरब झा इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको एल्विश यादव प्रमोट करें, हो सकता है ये ऐप जो है सही में अच्छी ऐप हो। और उन्होंने शुरू में जब कम राशियां इस ऐप में इन्वेस्ट की तो उनको रिटर्न भी मिला, तो उनको ऐसा लगा कि असली और सही ऐप है। फिर उन्होंने अपनी सेविंग्स का बहुत सारा पैसा इसमें डालना स्टार्ट किया, और इन सेलिब्रिटीज के एड्स के थ्रू जो इस ऐप की क्रेडिबिलिटी बनी, जो इसका इमेज बना, उसका फ़ायदा उठा के इस ऐप ने बहुत सारे पैसे लोगों से लिए। और उसके बाद जब एक बड़ी राशि इनके पास जमा हो गई तो ये वहाँ से रफू चक्कर और गायब हो गए। तो ये स्टॉक ट्रेडिंग ऐप लगभग 500 से 1,000 करोड़ के फ्रॉड में जुड़ा हुआ पाया गया है, जहाँ पर 5 बड़े यूट्यूबर्स जैसे एल्विश यादव, भारती सिंह को ऑलरेडी जो इंडियन इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यूनिट है उन्होंने बुलाया है। चेन्नई के एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि जिसने ये ऐप रन किया था, और अभी तक लगभग 30,000 लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं इस ऐप के माध्यम से, और 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है इसमें। देखिए, ये असल में कहानी होती क्या है, किस तरह लोग इस जाल में फंस जाते हैं, ये देखिए। ऑलरेडी जो ये पिछला केस है इसमें 18 करोड़ रुपए तो ये पकड़ भी चुके हैं उस व्यक्ति से जिसको अरेस्ट किया गया था, कि इतने पैसे उसके व्यक्ति के अकाउंट में पड़े हुए थे तभी फ्रॉड करने के बाद। होता क्या है, देखिए, स्टॉक मार्केट में आप किसी, मान लो टाटा के स्टॉक पे पैसा लगाते हो, टाटा के स्टॉक पे पैसा लगाओगे, टाटा का स्टॉक जब बढ़ेगा तो उस तरह अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है, 100 रुपये का शेयर खरीदा है आपने, तो जैसे इसके प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा उसमें बढ़ेगा। जब वो बढ़ जाएगा तो आप उसको बेच के बाहर निकल सकते हैं, कैश आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू उस शेयर की गिर गई और वो 70 रुपये का हो गया, तो आपका 100 रुपये अब हो गए 70 रुपये, 30 रुपये का लॉस आपको लग गया। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक दिन के अंदर किसी कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप किसी को शेयर को खरीदिए 100 रुपये का, और आपका मान लो कल इसका प्राइस 70 रुपीज़ है, हो सकता है परसों 60 रुपीज़ हो, लेकिन आपको पता है टाटा स्टील, मान लो आप स्टील में पैसे लगा रहे हो, तो स्टील कंपनी बड़ी कंपनी है, कल को प्रॉफिट में जाएगी ज़रूर, तो आप इसको रखते हो और हो सकता है 1 महीने बाद वो फिर 130 140 की हो जाए, तो आपको ये डर नहीं रहता कि आज मार्केट डाउन हुआ तो मुझे आज ही मेरे पैसे लॉस में चले गए। लेकिन जो इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है, जिसको डे ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें मार्केट सुबह 9:30 बजे खुलता है और आपको 3:30 बजे तक मार्केट में एग्जिट करना होता है। अगर आप 3:30 तक जो आपने शेयर खरीदा है वो आपको 3:30 तक बेच के सेटल करना होता है। क्योंकि ये डे ट्रेडिंग है, लोग कई पैसे इसमें भी डुबाते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ने टिप दे दी कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये स्टॉक बढ़ने वाला है, तो लोग उस टिप के सहारे उस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी तरह इस शेयर में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है और कुछ समय बाद कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई आइए आप हमें पैसे दीजिए, हम आपके पैसे डबल कर देंगे, और लोग पैसे देना स्टार्ट करते हैं और जब बहुत सारा पैसा उनके पास आता है तो वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। जियाउर रहमान इस चीज को लेकर सेबी भी बहुत सालों से परेशान रही है, खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पे कोविड के बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ज़्यादा एक्सप्लोड किए हैं तो एक नया फिनोमेना स्टार्ट हुआ है फिनफ्लुएंसर्स का। ये ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, इन्हें कहते हैं फिनफ्लुएंसर्स। फिनफ्लुएंसर्स के बारे में कई बार देखा गया है कि इन लोगों ने गलत एडवाइस दी है और इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं जो फेक इन्वेस्टमेंट टिप्स देती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने को सेबी ने कहा गया। सेबी ने ऐसे कई लोगों को तलब किया, फाइन लगाए गए, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया गया, लेकिन ये कुछ ऐसे ऐप्स जो फिनफ्लुएंसर्स का नहीं, नॉर्मल यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेकर अपने ऐप्स को पहले प्रचार करते हैं, उसका ऐड करते हैं, फिर उसके सारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए की स्कैम करते हैं। इसका मामला लगातार सामने आ रहा है। तो ये मामला था हाईबॉक्स का, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर डायरेक्टली फिनफ्लुएंसर्स को तो नहीं बुलाया गया लेकिन नॉर्मल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। देखिए फ़र्क समझिए, एक होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये असल में वो लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ भी बेचते हैं, चाहे वो रील बना रहे हैं, रील फिल्म की हो सकती है, कॉमेडी की हो सकती है, रोस्टिंग वीडियो हो सकती है, उन्हें आप कहोगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। फिर आते हैं फिनफ्लुएंसर्स, ये ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, जो या तो एजुकेशन इनकी ऐसी है, इनकी प्राइमरीली जो इनकी डीलिंग्स होती है, जो ये ऐड करते हैं या जो रील्स बनाते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई होती है, तो उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहते हैं। सेबी ने ऑलरेडी फिनफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए कई सारे नियम बनाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके, जिनका फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, जो आमतौर पर नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, इनका फायदा उठा के हाईबॉक्स जैसी ऐप क्या करती है, इनको कहती है आप हमारे ऐप को ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे हाईबॉक्स का तो लोगों के बीच में क्या होगा, लगेगा कि हाईबॉक्स कोई बड़ी कंपनी होगी, सालों पर रहने वाली होगी और रिटर्न्स दे भी रही है, और छोटे छोटे रिटर्न्स ये देते भी हैं इनिशियली, और इसी जाल में लोग फंस जाते हैं। और इस हाईबॉक्स में ऑलरेडी 1000 करोड़ तक के लोगों का चूना अभी तक लग चुका है, 30,000 लोगों से ये पैसे की उगाही कर चुके हैं, इतने स्कैम कर चुके हैं, और ये ऐप इन सोशल मीडिया स्टार्स के बहाने खड़ा हुआ और बाद में लोगों को लूटना शुरू किया। अब आपको सलाह मेरी ये है कि किसी भी ऐसे ऐप में इन्वेस्ट ना करिए जो आपको बहुत सारे रिटर्न्स बहुत कम पीरियड में देने का वादा करे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे रिटर्न्स आपको सोशल मीडिया से जो वादे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से मिल पाए। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी जगह हो, वहाँ मैक्सिमम रिटर्न्स आपको एक महीने में क्या, एक साल में भी 10 to 30% से ऊपर नहीं मिल सकते। उससे ज़्यादा मिलना एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, और जब भी आदमी बहुत ज़्यादा के लालच में फंसता है तो वो डूबता है। हमें आमतौर पे जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, पर कम से कम वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो पैसे लगाते हैं तो डूबने के चांसेस कम होते हैं। या ऐसी कंपनीज या ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे आप SBI के किसी या ICICI या HDFC या फिर कुछ ऐसी ऐप जैसे जीरोधा हो गई, जिनके अपने अपने आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं या अपनी फाइनेंशियल डोमेन में अवेयरनेस है, नॉलेज है, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो जाने माने सेबी द्वारा ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, वहाँ पैसे लगाने चाहिए। अगर हम ऐसे ही किसी छोटे मोटे ऐड को देखकर अपनी मेहनत की कमाई ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में लगाने लगेंगे तो आखिरकार ये स्कैमस्टर्स हमें लगातार लूटते ही रहेंगे। कंसिस्टेंटली ये खबरें आती रहीं कि इन्वेस्टर्स से बहुत सारी फेक ऐप और स्टॉक मार्केट ऐप्स के थ्रू कई सारे पैसे लूटे गए हैं। 25 करोड़ तक के स्कैमस्टर्स ने इन्वेस्टर से पैसे फेक ऐप दिखाकर छीन लिए थे या फिर लूट लिए थे या स्कैम कर लिए थे। ये सब होता है इसलिए क्योंकि लोग विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें डबल डिजिट रिटर्न मिलेंगे, ट्रिपल डिजिट रिटर्न मिलेंगे, 100% से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, जो मिलने लगभग संभव नहीं होते। तो अगर आप एक बहुत बड़े रिटर्न की संभावना में किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप फंस जाएंगे। डोंट इन्वेस्ट इन सच एंटिटीज़, ऑलवेज इन्वेस्ट इन एंटिटीज़ या ऐसी जगहों पर निवेश करना चाहिए जहाँ से आपको
ये पता हो कि ये भागेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटेड हैं, ट्रस्टेड हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जीरोधा, कुछ ऐसे नाम हैं ये जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के। आप उनके बारे में सर्च करिए, प्रॉपर पता करिए कि ये रजिस्टर्ड एंटिटी है या नहीं, कितने सालों से मार्केट में ऑपरेट करें, तभी जाकर अपनी हार्ड अर्नड सेविंग्स को वहाँ इन्वेस्ट करिए। शॉर्टकट में ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में अक्सर ये जो ऐप्स हैं लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। कई ऐसी क्रिप्टो ऐप्स भी थी जिनके ऊपर आरोप लगे, जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा। तो इनसे बचिए और इनसे दूरी बना के रखिए, ताकि आपकी भी मेहनत की कमाई कोई हाईबॉक्स जैसा ऐप लेकर गायब ना हो जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही।